प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं पुनः बीएससी बीएड बीए बीएड फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स निर्भय टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, जिसमें मेरा ये आज का टॉपिक है 126वां। इसका प्रकरण है समावेशी शिक्षा के मॉडल, कि समावेशी शिक्षा के मॉडल कौन कौन से हैं। उन मॉडलों के बारे में मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करता हूं। तो देखिए, इसमें मैंने इसके माध्यम से एक मॉडलों को तैयार किया है। तो इस मॉडलों में देखिए, सबसे पहले आता है जो मॉडल हैं, ये समावेशी शिक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। जैसे समावेशी शिक्षा आवश्यक है बालकों के लिए, उसमें ये समावेशी शिक्षा में कौन कौन से ऐसे मॉडल हैं, उन मॉडलों के माध्यम से ये समावेशी शिक्षा में जो कमियां पाई जाती हैं, उन मॉडलों के माध्यम से पूर्ति की जाती है, उनको पूरा कराया जाता है, उन पर ध्यान दिया जाता है। और उन मॉडलों के माध्यम से समावेशी शिक्षा को एक बहुत आकर्षक, सुंदर और एक टिकाऊ उसमें बनाया जाता है, जिससे कि बालक अधिक से अधिक सीख सकें, अधिक से अधिक समावेशी शिक्षा के माध्यम से, इन मॉडलों के माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त कर सकें। और शिक्षक उन मॉडलों के माध्यम से उनको एक अच्छी प्रेरणा और उनकी जो कमियां उनको देख करके और एक अच्छा सुव्यवस्थित शिक्षण करा सके। समावेशी शिक्षा में ये मॉडलों का बहुत ही उपयोग है। तो मैं इन मॉडलों के बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो मॉडल आता है वो आता है मौखिक संचार मॉडल। जो मैं बोल रहा हूँ वो मौखिक संचार मॉडल है। प्रस्तुतिकरण मौखिक, जो केवल लिखाया नहीं जाता, केवल मुंह से ही बोला जाता है। तो मौखिक संचार मॉडल जो शिक्षक के द्वारा प्रसारित किया जाता है, बोला जाता है। जैसे मौखिक संचार मॉडल में क्या है, दो प्रकार के बालक आते हैं, जो क्षति युक्त हैं और विकलांग बालक हैं। जो स्पष्ट बोल नहीं सकते, तुतलाते हैं, हकलाते हैं, और जिनमें विकलांगता है और वो क्षति युक्त हैं, उनके होठ कटे हुए हैं, जीभ मोटी है, या और भी कोई कई कारण ऐसे हो सकते हैं, जिसके कारण जो मौखिक संचार मॉडल है उसको दो प्रकार के बालक होते हैं, उनको क्षति युक्त एवं विकलांग बालकों की श्रेणी में रखा गया है। और इसी में ही कई बालक ऐसे हैं जो मौखिक संचार को अपने उसमें ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जैसे सीखने में मंद बुद्धि है या मंद उनकी गति है सीखने की, जो उनकी मंद गति है, क्योंकि मंद बुद्धि है इसलिए, और संवेगात्मक रूप से अव्यवस्थित हैं। वो संवेग उनके कैसे हैं, अव्यवस्थित हैं। कभी बोलते हैं, कभी सीखते हैं, कभी नहीं सीखते हैं, कभी उनकी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं समान नहीं है। इसलिए मौखिक जो उनकी स्थिति है वो सामान्य, कभी बोलते हैं कभी नहीं बोलते हैं। उनको आत्मविश्वास नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, किस प्रकार से उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, किस प्रकार से। तो ये भी है क्योंकि उनके संवेग रूप से अव्यवस्थित है। एक व्यक्तित्व संबंधी दोष पाए जाते हैं उनमें क्या है, व्यक्तित्व। कैसे बालकों में, जो क्षति युक्त और विकलांग बालक हैं उनमें ये दोष पाए जाते हैं, क्षति युक्त। कौन से दोष पाए जाते हैं साहब, क्षति युक्त दोष पाए जाते हैं। इसलिए उनका व्यक्तित्व संबंधी दोष है, जो उनकी पर्सनालिटी है वो भी एक दोष है। ये सब मौखिक संचार मॉडल दो प्रकार के बालक हैं, क्षति युक्त और विकलांग बालक हैं, जिनमें सीखने की मंद गति है, मंद बुद्धि है, संवेगात्मक रूप से अव्यवस्थित हैं। उनका व्यक्तित्व संबंधी दोष है। व्यक्तित्व संबंधी दोष यह है कि वो बालक कक्ष में अपने उसको दिखा नहीं पाते हैं। उनमें साहस की कमी है, उनमें ऐसी भावनाएं जागृत हैं जिसके कारण वो अपने उसको व्यक्त नहीं कर पाते। ये भी दोष है। उसके बाद में पिछड़ापन, उनका इतना पिछड़ापन है कि उनको पढ़ाने वाले भी परेशान रहते हैं, क्योंकि मौखिक संचार के माध्यम से वो पिछड़े हुए हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, प्रयास किया जाए
तो पिछड़ापन भी उनका दूर हो सकता है। उनमें ऐसी लगन और निष्ठा होनी चाहिए। उन बालकों में पिछड़ापन को दूर करने के लिए उनमें साहस होना चाहिए। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के कई ऐसे उपाय हैं जिससे कि वो बालक पिछड़ेपन को दूर कर सकें। इसलिए पिछड़ापन भी एक कारण है। भयभीत रहना, डरना, डरमकना, अनियमितता है, ध्यान कक्षा में नहीं देना है, शर्मीली प्रवृत्ति है, और भी कई ऐसे कारण हैं जो पिछड़ेपन के कारण है। विकलांग तो है ही है, अपंग तो है ही है। उनके ऐसे मॉडलों में ये इनकी है कि पिछड़ापन, अब पिछड़ेपन के कई कारण हैं। अनियमितता है, ध्यान नहीं देना है, अव्यवस्थित हैं, मन से वहाँ उपस्थित नहीं होना है, विलंब से आना है और जल्दी चले जाना है। और भी कई पिछड़ेपन के कारण है। समय पर कोई कार्य पूरा नहीं करना है, समय पर ध्यान नहीं देना है और समय पर कक्ष में उपस्थिति भी नहीं रहना है। कई ऐसे कारण हैं जिनके कारण वो पिछड़ापन है उनमें। तो ये सब मौखिक संचार मॉडल में आते हैं। उसका अल्प अनुभव है। उन बालकों के लिए क्या है? अल्प अनुभव है, कोई अनुभव ही नहीं है। वो अपने जो क्रियाएं हैं, दैनिक जो क्रियाएं हैं, उनको भी वो सही समय पर सही व्यवस्थित एवं उससे नहीं कर पाते हैं। ये भी उनमें कमियां हैं। वो भी अपने उसमें सही समय पर सही उसको नहीं कर पाते हैं और उनमें ऐसी भावनाएं जागृत होती हैं जिससे कारण वो अल्प अनुभव है। अल्प अनुभव का मतलब यही है कि उन बालकों में किसी भी प्रकार का कोई उनकी ऐसी वो नहीं है सोच जिससे कि वो आगे बढ़ सके, और अल्प अनुभव के आधार पर ही उनके लिए मौखिक संचार जो मॉडल है वो दो प्रकार के बालक हैं। एक तो क्षति युक्त हैं, एक्सीडेंटल, और एक विकलांग है जन्म से ही। क्षति युक्त हैं जो सिर में चोट लगने के कारण, शरीर में चोट लगने के कारण, किसी भी कारण वो क्षति युक्त है। ऐसे बालक हैं, मौखिक संचार नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, मंद गति है, मंद बुद्धि हो गई उनकी। और कुछ बालक ऐसे हैं जन्मजात, जन्म से ही विकलांग हैं। उनके या फिर दो प्रकार के बालक बताए। एक तो एक्सीडेंटल जो क्षतियुक्त हुए दुर्घटनाओं से, जन्म के बाद में किसी प्रकार से वो दूसरे विकलांग बालक हैं जो किसी बीमारी से या किसी कारण से या कैसे या जन्म किसी प्रकार से विकलांग हुए, दिव्यांग है वो, और कुछ क्षतियुक्त हैं। तो ये मौखिक संचार नहीं कर पाते हैं अपना। इसलिए ऐसे बालकों के तो मैंने इसको 5 भागों में वर्गीकृत किया है। मौखिक संचार मॉडल को 2 प्रकार के बालकों के लिए है। ये सीखने में मंद गति है उनकी, बहुत धीरे धीरे सीखते हैं, स्पीड बिल्कुल एकदम कम है उनकी। संवेगात्मक रूप से अव्यवस्थित हैं। संवेगात्मक रूप से क्या है? अव्यवस्थित हैं। कभी सीखते हैं, कभी नहीं सीखते हैं, कभी नियमित है, कभी अनियमित है, कभी डरते हैं, कभी कुछ बोल नहीं पाते हैं। ऐसी प्रकृति है उनकी कि वो कक्ष में अपने उनको व्यक्ति नहीं कर पाते हैं। कक्ष में वो अपने भावों को और उनको व्यक्ति ही नहीं कर पाते हैं। ये भी उनका एक कारण है नंबर 1, जिसको मैंने आपको बताया है मौखिक संचार मॉडल। ये 2 प्रकार के बालक हैं। पहले बालक बताए मैंने जो बालक क्षतियुक्त हैं, कुछ वाच क्षतियुक्त, वाच का मतलब बोलने में क्षतियुक्त है, इसको वाच क्षतियुक्त कह लो, वाच्य क्षतियुक्त। दूसरे वे बालक हैं जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, जो तुतलाते अकलाते हैं, स्पष्ट बोल नहीं पाते हैं और नहीं सुन पाते हैं। इसमें सीखने में मंद गति है, संवेगात्मक रूप से अव्यवस्थित है और व्यक्तित्व संबंधी दोष हैं उनमें।
व्यक्तित्व संबंधी क्या है साहब, दोष है उनमें, पिछड़ापन है, क्या है, बैकवर्ड, पिछड़ापन है उनमें, अल्प अनुभव है, शॉर्ट एक्सपीरियंस, किसी प्रकार का उनको बहुत ही कम अनुभव है। जो बताते हैं वो सीखते नहीं है, जो बताते हैं वो बोलते नहीं है, और जो बताते हैं वो कह नहीं पाते हैं, अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है जिसको मौखिक संचार मंडल कहा गया है, मॉडल, मौखिक संचार मॉडल। अब नंबर 2 आता है सांस्कृतिक संचार मॉडल। सांस्कृतिक रूप से जो अधिगम असुविधा युक्त जो बालक हैं, सांस्कृतिक रूप से, अब सांस्कृतिक रूप से है पहना, खाना, ओढ़ना, रहना, ये सांस्कृतिक उसमें ही आता है, अपनी वेशभूषा कर उसका, ये सांस्कृतिक मॉडल में ही आता है। वहाँ की जो संस्कृति है वो सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक तथा वंचित बालक आते हैं इसमें। जो सांस्कृतिक रूप से क्या है, अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या भी कम है, और वो एक प्रकार से जो वंचित बालक हैं, वंचित बालक इसी उसमें आते हैं, किसमें, सांस्कृतिक जो संचार मॉडल में। संस्कृति अथवा जो अधिगम असुविधा युक्त तथा सांस्कृतिक रूप से जो अल्पसंख्यक हैं और वो वंचित जो बालक आते हैं उसमें, उनकी संस्कृति का इतना विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि अल्पसंख्यक हैं वो, उनकी संख्या ही कम है, इसलिए उनकी संस्कृति का जो विकास नहीं हो पाता है। और जो संस्कृति मान लो जो है उसको वो सीख नहीं पाते हैं, कठिनता के कारण कैसे भी। तो रहना, खाना, सीखना, बोलना, ये सब व्यवस्थाएं संस्कृति में संस्कारों के माध्यम से आते हैं ये। तो ये भी एक मॉडल है जिसको नंबर 2 बताया मैंने, जिसको सांस्कृतिक संचार मॉडल कहा है। सांस्कृतिक संचार मॉडल, सांस्कृतिक रूप से अधिगम जो सीखने की असुविधा युक्त बालक हैं, सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक हैं तथा वंचित बालक आते हैं उसमें। ये प्रकार के बालक सांस्कृतिक रूप से जो वंचित, इस प्रकार के ये बालक इसमें सांस्कृतिक संचार मॉडल में आते हैं। ये समावेशी शिक्षा के माध्यम से ही है, ये सभी समावेशी शिक्षा के द्वारा ही संभव है। और सांस्कृतिक जो संचार मॉडल है ये सांस्कृतिक रूप से अधिगम जो असुविधा युक्त बालक हैं, सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक हैं तथा वंचित बालक हैं, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में सांख्यिकीय मॉडल, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं जिसके कारण व्यक्तियों में, बालकों में अंतर पाया जाता है। देखिए, जो मनोसामाजिक मॉडल, सामाजिक मॉडल, इसको बाद में लेके सांख्यिकीय जो मॉडल है इसको देखिए। सांख्यिकीय मॉडल ये व्यक्तिगत विभिन्नता जिसके कारण व्यक्तियों और बालकों में अंतर पाया जाता है। व्यक्ति और बालकों में कैसा अंतर पाया जाता है, वो अंतर होता है सांख्यिकीय मॉडल संख्या के आधार पर। किसके आधार पर, संख्या के आधार पर, बहुसंख्यक हैं या अल्पसंख्यक हैं, किस प्रकार के वो मॉडल उसको प्रस्तुत करते हैं, वो ये भी इसी के अंतर्गत ही आता है। तो देखिए, इसमें जो सांख्यिकीय मॉडल है इसमें जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। देखिए, कहीं होशियार बालकों की संख्या अधिक है, कहीं कमजोर बालकों की संख्या अधिक है, कहीं सामान्य बालकों की संख्या अधिक है, कहीं विकलांग बालकों की संख्या अधिक है, कहीं छात्रों की संख्या अधिक है, कहीं छात्राओं की संख्या अधिक है। सांख्यिकीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसलिए समावेशी शिक्षा के मॉडल में जो सांख्यिकीय मॉडल है वो व्यक्तिगत विभिन्नताएं जिसके कारण व्यक्तियों और बालकों में अंतर पाया जाता है। इस सांख्यिकीय मॉडल के माध्यम से व्यक्ति और बालकों में क्या पाया जाता है साहब, अंतर पाया जाता है। कहीं बालकों की संख्या अधिक है, कहीं व्यक्तियों की संख्या अधिक है, कहीं बालक कम है, व्यक्ति ज्यादा है।
समान अनुपात नहीं है। सांख्यिकीय जो मॉडल के द्वारा व्यक्ति और बालकों में अंतर पाया जाता है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इसलिए ये भी एक मॉडल है जिसको सांख्यिकीय मॉडल कहा गया है। अब मनोसामाजिक मॉडल, इसमें सामाजिक गुण, हाँ इसमें लिख लो, मनोसामाजिक गुण में इसमें सामाजिक गुणों का विकास। अब सामाजिक गुण जैसे कैसे आते हैं, उदाहरण के लिए मैं आपको, जैसे नैतिक, जिनको सामाजिक गुण कहते हैं, जैसे नैतिक गुण, चारित्रिक गुण, चारित्रिक गुण, नैतिक गुण, उसके बाद में व्यक्तित्व कार्य प्रणाली, व्यक्तित्व कार्य प्रणाली, व्यक्तित्व कार्य प्रणाली, ये भी इसी के अंतर्गत आती है। तथा व्यवसाय को देखने तथा व्यवसाय को देखने, यहीं लिख देता हूं, व्यवसाय आदि को देखने के लिए भी ये जो मनोसामाजिक मॉडल है ये भी मिलती है। ये व्यवसाय को देखने के लिए भी ये कार्य प्रणाली कार्य करती है। उसके बाद में आपने देखा होगा कई जगह इनको अपराधी बनाती है, कहीं तो व्यवसायिक बना देती है, व्यवसाय को देखने के गुण, कहीं अपराधी प्रवृत्तियों को जन्म, अपराधी प्रवृत्तियों को जन्म दिया जाता है, कहीं ये इसी में ही आता है। उसके बाद में समस्यात्मक, अस्थिरता आदि, कुछ समस्यात्मक बालक होते हैं, समस्यात्मक बालक, अस्थिर बालक, अस्थिरता आदि गुणों का सामाजिक मॉडल के माध्यम, जो मनोसामाजिक मॉडल है, मनोसामाजिक साइकोलॉजिक मॉडल, इसको इन गुणों के माध्यम से जाना जाता है। सामाजिक गुणों का विकास, नैतिक गुण, चारित्रिक गुण, व्यक्तित्व कार्य प्रणाली तथा व्यवसाय को देखने के गुण, कहीं अपराधी प्रवृत्तियां तो नहीं हो गई हैं, समस्यात्मक बालक, अस्थिर बालक आदि गुणों का इसी में के अंतर्गत आते हैं, ये मनोसामाजिक मॉडल में ही। ये सभी बालक इस प्रकार के मनोसामाजिक मॉडल के अंतर्गत ही आते हैं। इसको दोबारा समझ लो। देखिए, मनोसामाजिक मॉडल, ये सामाजिक गुणों का विकास। अब सामाजिक गुण कौन कौन से हैं? इनमें नैतिक गुण हैं, मान सम्मान करता है कि नहीं करता, नैतिकता कैसी है, आचरण कैसा है, चारित्रिक गुण कैसे हैं, चरित्र कैसा है, कहीं पशुता तो नहीं है, और व्यक्तित्व कार्य प्रणाली कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी जो वर्किंग फ्रॉम है वो कैसा है, उसकी कार्य प्रणाली कैसी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, और जो व्यवसाय को देखने के गुण है या नहीं, उसमें जो कोई कार्य उसको दिया गया है उस कार्य को करने के गुण है या नहीं उसमें, ये मनोसामाजिक उसमें गुण में ही आते हैं। मनोसामाजिक जो मॉडल है, कहीं अपराधी तो नहीं हो गया है, कार्य करता है कि नहीं करता है, निठल्ला तो नहीं है। समस्यात्मक बालक और अस्थिर आदि गुणों वाले बालक इसी के अंतर्गत आते हैं।
अस्थिरता आदि ये गुण इसमें देखने को मिलते हैं मनोसामाजिक मॉडल में। ये सभी मनोसामाजिक मॉडल के अंतर्गत देखे जाते हैं। इन गुणों का विकास इसके अंतर्गत किया जाता है। जो सामाजिक गुण है, चारित्रिक गुण है, व्यक्तित्व कार्य प्रणाली है, व्यवसाय को देखने को मिलती है ये। और अपराधी तो कहीं नहीं बन रहा है, अपराधी बनाती है कई प्रवृत्तियां। तो कई प्रवृत्तियां तो ऐसी हैं जो अपराधी प्रवृत्ति में ढकेल लेती हैं। समस्यात्मक अस्थिरता आ जाती है। ये मनोसामाजिक मॉडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में जीव विद्या अथवा चिकित्सकीय मॉडल, जीव विद्या अथवा चिकित्सकीय मॉडल, इसमें भी कई प्रकार के जो गुण हैं वो उनमें पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इसमें अनुवांशिक कारण होते हैं। चिकित्सकीय मॉडल, इसमें अनुवांशिक कारण है, शारीरिक कारण है। अनुवांशिक कारण का मतलब होता है अपने दादा, बाबा, पापा, पिताजी, दादाजी, इनसे जो कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो नाती पोतों में भी आ जाते हैं। इसलिए जो अनुवांशिक कारण होते हैं, शारीरिक अक्षमता होती है, ये भी विकलांगता के कारण है। शारीरिक अक्षमताएं पाई जाती हैं। शरीर अक्षमता के कारण अस्वस्थ है, वो कार्य समय पर नहीं कर पाता है। इसलिए यह भी एक जो जीव विद्या या चिकित्सकीय मॉडल में आता है। कुछ ऐसी शारीरिक अक्षमताएं हैं, अनुवांशिक कारण हैं, जो जन्मोपरांत चोट के कारण भी आ जाते हैं। एक्सीडेंट जन्मोपरांत बचपन में ही किसी बीमारी के कारण, किसी दुर्घटना के कारण, किसी भी कारण से ये आ सकते हैं। उसके बाद में कुछ ऐसे हैं जो जन्म पूर्व, बालक जब पेट में होता है तब भी ऐसे गुण आ जाते हैं। इसलिए मां को स्वस्थ पौष्टिक भोजन दिया जाता है जिससे कि बालक अपंग या कमजोर न हो। उन बालकों का विशेष ध्यान रखा जाता है। माता के लिए कोई टेंशन नहीं दिया जाता है जिससे कि बालक अपराधी बन जाए या किसी कारण से शारीरिक अक्षमता उत्पन्न हो जाए। इसका विशेष ध्यान दिया जाता है। शारीरिक अक्षमता उसमें नहीं हो जाए, इसलिए जन्मोपरांत चोट का होना, उसके बाद में शारीरिक अक्षमता है, ये भी जन्म पूर्व क्षति और जन्म उपरांत क्षति ये आ जाती है। ये अक्षमताएं उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कारण ये चिकित्सकीय मॉडल के द्वारा इसकी पूर्ति की जाती है। जैसे बालक मान लो हल्का तुतलाता है, जीभ मोटी है या तातू है जीभ में, उस तातू को कटवा दिया जाता है तो बालक स्पष्ट बोलने लग जाता है। चिकित्सकीय मॉडल के अंतर्गत आता है ये। चिकित्सकीय मॉडल के अंतर्गत यह आता है जैसे बालक हकलाता है, तुतलाता है और उसके जीभ में कोई धातु है तो जीभ का चिकित्सकीय उसमें थोड़ा कट दे दिया, प्लेन कर दिया, स्पष्ट बोलने लग जाता है वो बालक। तुतलाना हकलाना उसका कम हो जाता है। किसके द्वारा? उस धातु को काटने के द्वारा। जैसे उस धातु को काट दिया जाता है वैसे ही जो बालक है उसमें ये क्षमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। और जो
क्षति युक्त जो बालक है वो बालक सामान्य बालक की तरह बोलने लगता है। और उसमें तो मैंने ये आपको मॉडल बताए साहब, इन मॉडलों में देखिए समावेशी शिक्षा के मॉडल हैं। ये किसके मॉडल हैं? समावेशी शिक्षा के ये मॉडल हैं। इनमें मौखिक संचार में दो प्रकार के जो वाचयुक्त क्षतियुक्त बालक आते हैं, विकलांग बालक आते हैं। वाचयुक्त का मतलब होता है जो अपने साफ स्पष्ट विचारों को नहीं प्रकट कर सकते, बोल नहीं सकते, हकलाते हैं, तुतलाते हैं। और एक विकलांग बालक, ये दो प्रकार के बालक इसमें आते हैं, जिसको मौखिक संचार मॉडल का नाम दिया गया है। मौखिक संचार मॉडल, दो प्रकार के बालक, वाच क्षतियुक्त एवं विकलांग बालक। इसमें सीखने में मंद गति, संवेगात्मक रूप से अव्यवस्थित, व्यक्तित्व संबंधी दोष पाए जाते हैं, उनमें पिछड़ापन भी होता है, उनमें अल्प अनुभव होता है। तो ये मौखिक संचार के अंतर्गत ही आते हैं, जो विशेष प्रकार से दो प्रकार के बालक होते हैं। इसके बाद में मैंने आपको सांस्कृतिक संचार मॉडल बताया है। जैसी वहाँ की सांस्कृतिक स्थितियाँ हैं वैसा ही वहाँ का संचार ये मॉडल है। सांस्कृतिक गतिविधियों के आधार पर है ये मॉडल। इसमें सांस्कृतिक रूप से अधिगम, ये रूप से अल्पसंख्यक, उनकी संस्कृति में बहुत कम है संख्या, अल्पसंख्यक हैं, कहीं बहुसंख्यक हैं, कहीं तो अल्पसंख्यक हैं और कहीं बहुसंख्यक हैं। तो इसमें देखिए असुविधा युक्त, सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक तथा वंचित बालक, जो बालक वंचित हैं, जिनको अभी जोड़ा ही नहीं गया है, वो शिक्षा से भी दूर हैं, दूर दराज जंगलों में रहते हैं, रेगिस्तान पहाड़ी क्षेत्र में दूर दराज में रहते हैं, जहां आना जाना बड़ा संभव है, वो शिक्षा से वंचित हैं ऐसे बालक। उनके लिए भी ये मौखिक संचार मॉडल के अंदर तो आया ही है, लेकिन सांस्कृतिक जो संचार मॉडल है उसमें सांस्कृतिक रूप से अधिगम असुविधा युक्त बालक, अधिगम का मतलब सीखना, असुविधा युक्त बालक भी इसी के अंतर्गत आते हैं, जो सही समय पर नहीं सीख पाते हैं। जो बालक सही समय पर नहीं सीख पाते हैं वो बालक असुविधा युक्त, अधिगम असुविधा युक्त श्रेणी में आते हैं, जिसमें सांस्कृतिक संचार मॉडल सांस्कृतिक रूप से जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या कम है, अल्प है, तथा वंचित बालक आते हैं। और सांख्यिकी मॉडल में व्यक्तिगत विभिन्नता है, जिसके कारण व्यक्तियों में और बालकों में अंतर पाया जाता है, जिसके कारण व्यक्तियों में और बालकों में क्या पाया जाता है साहब? अंतर पाया जाता है। ये सांख्यिकीय मॉडल है। ये व्यक्तिगत विभिन्नता जिसके कारण व्यक्ति और बालकों में अंतर पाया जाता है। उसके बाद में मनोसामाजिक मॉडल है। यह सामाजिक गुणों का विकास, नैतिक गुणों का विकास, चारित्रिक गुणों का विकास, व्यक्तित्व कार्य प्रणाली तथा व्यवसाय को देखने के गुण आदि, कहीं अपराधित प्रवृत्तियां नहीं बढ़ रहा है, अपराध की ओर तो नहीं बढ़ रहा है, समस्यात्मक बालक है, अस्थिर आदि गुणों का विकास इसके अंतर्गत आता है। तो ये मनोसामाजिक मॉडल के अंतर्गत आता है। उसमें सामाजिक गुणों का विकास, नैतिक गुणों का विकास, चारित्रिक गुणों का विकास, व्यक्तित्व कार्य प्रणाली
तथा व्यवसाय को देखने के गुण आदि कहीं अपराधी प्रवृत्ति में तो नहीं आ रहा है। समस्यात्मक बालक, अस्थिर आदि गुणों का उसमें विकास। इसके बाद नंबर 5 आता है, जिसको जीव विद्या या जिसको नाम दिया गया चिकित्सकीय मॉडल, जिसको नाम दिया गया है चिकित्सकीय मॉडल। ये अनुवांशिक कारण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं। शारीरिक रूप से अक्षमता है, शरीर जिनका काम नहीं करता है, दिव्यांग है, विकलांग है, हाथ पैर सही नहीं है, शरीर कमजोर है, दुर्बल बिल्कुल, कुछ इसके कारण है। जन्मोपरांत चोट लगने के कारण आ जाती है ये शारीरिक अक्षमता, और जन्म पूर्व या जन्म के पूर्व क्षति या जन्म के समय क्षति, इस प्रकार से ये शारीरिक अक्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण शारीरिक जो अक्षमताएं हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए भी जो जीव विद्या अथवा चिकित्सकीय मॉडल है वो अनुवांशिक कारण शारीरिक अक्षमता है, जन्मोपरांत चोट के कारण शारीरिक अक्षमता है, जन्म पूर्व क्षति या जन्म के समय क्षति, ये इस प्रकार से तो समावेशी शिक्षा के ये मॉडल है। मैंने आपको ये 5 मॉडलों के माध्यम से इसको बताया, समावेशी शिक्षा के ये मॉडल हैं, ये बहुत ही उपयोगी हैं। इसलिए इन मॉडलों के माध्यम से समावेशी शिक्षा की तुलना की जाती है, इसका अध्ययन साथ साथ में इनको देख करके कराया जाता है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, समय अभाव के कारण मैं मेरे इस टॉपिक को यहीं विराम देता हूं और आपको पुनः पुनः बारंबार धन्यवाद। थैंक यू।